हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर में आगे हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, अगर आप नहीं समझे चैप्टर, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी पाथवेज। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो है पढ़ा था उसके बारे में देख लेते हैं। हमने जो प्रीवियस वीडियो में क्या कंप्लीट किया था, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, ब्लड कोएगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ा था हमने, किस तरह से पूरा मैकेनिज्म होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। जो जो आपका टिश्यू है वो सबसे पहले इंजर्ड होगा, जो आपकी इंजरी होगी सबसे पहले, मान लीजिए जो भी टिश्यू इंजर्ड होगा उसमें वो टिश्यू क्या निकालेगा, आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालेगा। इसकी वजह से क्या होगा, और ज़्यादा ब्लड प्लेटलेट्स जो है अट्रैक्ट करेंगी और वो और ज़्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालेंगी, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालेंगी और ज़्यादा, फिर क्या होगा, एक सीरीज़ कैस्केड ऑफ सीरीज़ होंगी। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो डिटेल में पढ़ना है तो वो एक जो है एंजाइम, कॉम्प्लेक्स एंजाइम बनाएंगी, अलग अलग सीरीज़ होंगी, कैस्केड ऑफ सीरीज़ होंगी, अलग अलग एंजाइम बनाएगी जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, जिसे हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बोकाइनेस। कई सारी सीरीज होगी जो थ्रोम्बोकाइनेस बनेगा। फिर उसके बाद जो इनएक्टिव फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन, इनएक्टिव फॉर्म है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक्टिव फॉर्म है कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में। और जो आपका फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में जो है। उसके बाद जो क्या होगा, आपका जो फाइब्रिन है वही आगे जाके जो है क्लॉट बना देंगे, जो आपको ऊपर एक तरह जो जाल सा बना देंगे, इस तरह से वो जो है बना देंगे, जो आपको ऊपर जो है रेड ब्राउनिश सा जो दिखता है, आपको घाव दिखता है, जो भर जाता है घाव, वो जो है यही होता है, फाइब्रिन्स होते हैं। ये सब हमने चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद हमने लिम्फ पढ़ा था हमने। उसके बाद जैसे ही कैपिलरी ब्लड में जो आर्टरी में जो काफ़ी हाई प्रेशर से ब्लड आ रहा होता है, ये आर्टरी हो गई, इसमें काफ़ी हाई प्रेशर से जो ब्लड आ रहा है, ये कैपिलरीज हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे और यहाँ पे मान लीजिए वेन हो गई, ये वहाँ पे वेन हो गई, तो इसमें जो है ब्लड आ जाएगा। लेकिन इससे पहले काफ़ी हाई प्रेशर में आर्टरीज में आ रहा है, तो यहाँ पे टिश्यू वाली साइड पे काफ़ी सारा अकमलेशन हो जाएगा, ब्लड का फिल्टर हो जाएगा यहाँ पे। इसी को हम क्या कहेंगे, लिम्फ कहेंगे। ये टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू के अराउंड जो सारा फ्लूइड जो यहाँ पे भर जाएगा काफ़ी हाई प्रेशर की वजह से। इसे हम कहेंगे टिश्यू, जिसे हम कहेंगे टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ। इसको हम कहेंगे टिश्यू फ्लूइड या फिर हम कहेंगे इसको लिम्फ कहेंगे। तो इसे हम जो है लिम्फ कहेंगे। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने एल्ब्यूमिन्स वाला हमने जो मेन रोल देखा था एल्ब्यूमिन्स का, जो ऑस्मोटिक बैलेंस में, तो ये वापस से फ्लूइड सारा इसमें आ जाता है, नहीं तो कमी हो जाती है हमारी ब्लड में, तो हमारी जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो यह वापस से जो है इसमें आ जाता है फ्लूइड जो है कैपिलरीज में, किसके थ्रू, ऑस्मोटिक बैलेंस के थ्रू, जो कि एल्ब्यूमिन करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, कुछ फंक्शंस हमने पढ़े थे, ये पूरे डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में। सर्कुलेटरी पाथवेज जो हमने चैप्टर नंबर 4 में भी ये पढ़ रखा है अच्छी तरह से, जो क्या होते हैं वर्टिब्रेट्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें टर्म्स पढ़ रखी हैं। जो अलग अलग फाइलम्स होते हैं, पोरीफेरस, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेडियल मिथि, दस्कल मिथि, सारे मतलब जो है इसमें सारे जो है कवर हमने किए थे चैप्टर नंबर 4 में। तो यहीं पे आप जिक्र किया गया है उनमें से ये उठा के कि किसके पास ओपन सर्कुलेटरी होता है, किसके पास क्लोज सर्कुलेटरी होता है, किसके पास डबल सर्कुलेशन होता है, किसके पास सिंगल सर्कुलेशन, किसके पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इस आइटम्स जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए इस टॉपिक में हमें जो है यही डिस्कस करनी है, सर्कुलेटरी पाथवेज। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन जो है सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में। द सर्कुलेटरी पाथवेज आर टू टाइप्स, ओपन और क्लोज। ये दो टाइप्स के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में सिस्टम होता है जो आपको, उसमें क्या होता है कि जो आगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो कि ब्लड वेसल्स होती है, बी लिख देता हूँ, ब्लड वेसल्स होती है, वो जो है कैपिलरी से जो बाउंडेड नहीं होती। ये आर्टरी हो गई, ये वेन हो गई सीधा, यहाँ पे जो कोई भी कैपिलरीज नहीं होती, इनमें कोई भी कैपिलरीज से बाउंडेड नहीं होती यहाँ पे। और जबकि हम जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, उसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स जो है बाउंडेड होती है नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। जैसे मैंने आपको बताया हाई ब्लड प्रेशर है, यहाँ पे जो है कैपिलरीज जो है पाई जाएंगी, यहाँ पे जो है कैपिलरीज पाई जाएंगी, और इस तरह से यहाँ पे वेन पाई जाएंगी। तो ये जो हाई प्रेशर से आ रहा है, यहाँ पे जो है कैपिलरीज इनमें जो है पाई जाती है। तो इनमें जो कैपिलरीज पाई जाती है, और जब क्लोज वाले में, जो ओपन वाले में नहीं पाई जाती है। तो यहीं पे आप ये लिखा हुआ है, और ये आपका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, काफ़ी याद रखना है। आई होप आपके चैप्टर नंबर 4 में भी याद रखा होगा आपने। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स में होता है, मॉलस्क में होता है। इन विच इसमें क्या होता है, ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पासेस थ्रू द लार्ज ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है हार्ट में जो है ब्लड जो है यहाँ पे ब्लड जो है पंप किया जाता है हार्ट को। ओपन इनटू किसमें, ओपन स्पेसेस में, और बॉडी कैविटीज कॉल्ड साइनसेस। इसे हम क्या कहेंगे, साइनसेस। कुछ ओपन स्पेसेस होते हैं, मैंने आपको बताया था, तो वो जो है इन ओपन स्पेसेस में जो है जाके ओपन होता है, जो आपका जो है काफ़ी सारे ब्लड वेसल जो वहाँ पे जो ब्लड को पोर कर देती हैं। और जबकि हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, उसमें कौन कौन से आते हैं, एनिलेट्स हो गए, सारे कॉर्डेट्स हो गए। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है, इन विच ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज
सर्कुलेटेड थ्रू क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। क्लोज नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, उनमें कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन सब कुछ है पाया जाता है। This pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated। अब ये जो आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसे हम ज़्यादा जो है बेटर मानते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फ्लो है फ्लूइड का, जो फ्लूइड का फ्लो है, ब्लड का फ्लो है, वो जो अच्छी तरह से यहाँ पे हम रेगुलेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे जो है नहीं होती हमें। तो हम जो है आराम से ह्यूमन बींग्स का आपने आपका एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होती। डिजीज़ हो जाए वो तो अलग ही बात है, बट वैसे नॉर्मली जो है प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद हम आगे जो है देखते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन। आई होप थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़ भी रखा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे देख लेते हैं। डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। डबल सर्कुलेशन आगे जो दिया हुआ है पूरा टॉपिक करके डबल सर्कुलेशन, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में जानना है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और उसके बाद एक होगा आपका सिंगल सर्कुलेशन होगा। तो आपको ये इनके एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखनी है। डेफिनेशन तो आपको याद रहेंगी जो है अभी हो जाएंगी, बट आपको एग्जाम्पल से याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से ही जो नीट में क्वेश्चन आते हैं, जी जहाँ पे जो है ज़्यादा एग्जाम्पल दिए होते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स पोजेस अ मस्कुलर चैम्बर। हाँ, मस्कुलर चैम्बर जो है हार्ट होता है सबके पास, जिसका साइज एक फिश के जो है अराउंड जो होता है, फिश जितना, एक मुट्ठी जितना। फिशेज हैव अ टू चैम्बर्ड हार्ट। जो फिशेज होते हैं उनके पास क्या होता है, दो चैम्बर्ड हार्ट होता है उनके पास। हार्ट विद एन एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। जो हार्ट उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। आपको थोड़ा बहुत इतना पता होगा, नहीं पता तो आगे पढ़ेंगे, वैसे पता होगा थोड़ा बहुत। तो आगे देखते हैं, चलो कोई नहीं। तो आगे देखते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनके पास कितना होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। वैसे जो है इसमें होता है एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। एट्रियम वेंट्रिकल वैसे कितने होते हैं, नॉर्मली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारे ह्यूमन बींग्स की बात करें, जिसमें 2 वेंट्रिकल्स और 2 एट्रियम होते हैं। बट इनमें क्या होता है, 2 चैम्बर्ड होता है। इनमें जो है एक ही एट्रियम पाया जाता है, और क्या होता है, एक ही इनमें वेंट्रिकल्स पाया जाता है। एक ही एट्रियम पाया जाता है और एक ही वेंट्रिकल पाया जाता है इनमें, अगर हम इनकी जो है बात करें फिशेस की। जबकि हम बात करें एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स, जो भी एम्फीबियंस है सारे, जो भी रेप्टाइल्स है सारे, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल को छोड़ के जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। जो एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, क्रोकोडाइल को छोड़ के इनके पास क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जिसमें क्या होता है, इसमें तो क्या था, एक ही एट्रियम था, एक ही वेंट्रिकल था जो है फिशेज में। इसमें क्या होगा, विद 2 एट्रियम, इसमें एट्रियम तो 2 होंगे, बट क्या होगा, सिंगल वेंट्रिकल। इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल जो है सिंगल होगा, इनमें वेंट्रिकल सिंगल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जो डबल सर्कुलेशन, इनमें क्या होता है, कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, हमने ये पढ़ा। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, सिंगल सर्कुलेशन जो है क्यों कहते हैं, इनमें क्यों होता है, क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट जो है ये पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे टर्म्स दी हुई है, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, देखते हैं ये। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे अभी भी जो है हमने पढ़ा फिशेस में क्या होता है, 2 चैम्बर्ड, और इसको आपको याद रखना है। 3 चैम्बर्ड किसमें होता है, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में होता है। अब आगे इसको देखते हैं। इन फिशेस जो है हार्ट जो क्या होता है, 2 चैम्बर्ड होता है। हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। ये गिल्स है, जो है इनमें गिल्स पाई जाती है फिशेस में, जो कि हार्ट का पंख पड़ता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो है ऑक्सीजनेटेड किया जाता है गिल्स के थ्रू, एंड सप्लाइड टू द ब्लड एंड द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द हार्ट। इसमें सिर्फ एक ही सर्कुलेशन जो होती है, यहाँ से जो है हार्ट जो है यहाँ पे जो हमारे पास एक ही एट्रियम होता है, एक ही वेंट्रिकल होता है, इसलिए सिंगल सर्कुलेशन जो है यहाँ पे होती है। आपका जो है क्या होगा, हार्ट जो है पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा गिल्स के थ्रू, और उसके बाद क्या होगा, पूरी बॉडी को जो है सप्लाइड हो जाएगा, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिंगल सर्कुलेशन की जो है बात करी यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे, और यहाँ पे मिक्सिंग भी जो है हो, यहाँ पे जो है मिक्सिंग भी हो सकती है ब्लड की, यहाँ पे जो मिक्सिंग नहीं होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन ही होगा। इन एम्फीबियंस रेप्टाइल्स की बात करें, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन, इनमें जो कुछ भी पाया जाता है, पा सकता है, इनमें कुछ भी पाया जा सकता है। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में गिल्स भी हो सकते हैं, लंग्स भी, या फिर स्किन भी। लेफ्ट एट्रियम में क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और राइट एट्रियम की बात करें, गेट्स द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट से जो है क्या आता है, डी ऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड आता है राइट एट्रियम के थ्रू, राइट एट्रियम में। However, they mixed up in single ventricle which pumps out mixed blood। तो इनमें क्या, वेंट्रिकल सिर्फ एक ही पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, इनमें जो ब्लड आपस में जो मिक्स हो जाता है, इसमें थोड़ी थोड़ी जो है यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे डबल सर्कुलेशन नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें 2 एट्रियम तो दोनों पाए जाते हैं ह्यूमंस में भी, बट इसमें वेंट्रिकल एक ही पाया जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो है मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, इसलिए हम इसे कहेंगे डबल सर्कुलेशन तो है, बट पूरा नहीं है, इसलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहेंगे, इसलिए हम इनको। अब जबकि हम बर्ड्स एंड मैमल्स की बात करें, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली पासेस ऑन टू द
वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड, ये दोनों तरफ से जो जाता है राइट, जो आपको हार्ट होता है इसमें जो है राइट चैम्बर भी होता है, इस तरह से हार्ट हो गया, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हो गया सेप्टम हो गया, यहाँ पे आपका ये सेप्टम होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपको क्या होता है राइट एट्रियम भी लेफ्ट जो है यहाँ पे लेफ्ट वाला हो गया, राइट वाला हो गया। तो यहाँ पे जो है इस तरह से जो एट्रियम भी पाया जाएगा, ऊपर की तरफ जो है एट्रियम, नीचे की तरफ जो है वेंट्रिकल, ये जो आपके जो है पाए जाएंगे, ऊपर की तरफ एट्रियम, नीचे जो है वेंट्रिकल्स जो है पाए जाते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे दोनों तरफ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो यहाँ पे हमें जो है दोनों, इसलिए डबल सर्कुलेशन यहाँ पे होती है, जिसमें जो रिसीव होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है, तो सारी फंक्शनिंग चलती है। द वेंट्रिकल्स पम्प्ड इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप, तो यहाँ पे कोई भी मिक्सिंग जो है नहीं होती है यहाँ पे। दैट टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म, तो अलग अलग जो है सर्कुलेटरी पाथवेज हो गए, एक जो लेके आ रहा है बॉडी से, एक पूरी बॉडी में जो है लेके जा रहा है, तो सारी चीज़ें जो अलग अलग, जो पूरा डिटेल में भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा होता है, हैंस दीज एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन, के पास क्या होता है इसलिए डबल सर्कुलेशन होता है बर्ड्स में और मैमल्स में। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इन डिटेल, अब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है पढ़ने वाले हैं, अपने जो सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो चलिए जो स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी जो है सिंगल, हमें क्लोज सर्कुलेटरी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा हमने, उसमें कुछ टर्म्स पढ़ी हमने, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन और जो है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, कौन से में किस में क्या जो है 2 चैम्बर्ड होता है, किसी में 3, किसी में 4 होता है, और जो क्रोकोडाइल होता है इनमें जो है एक्सेप्शन है, इनमें जो है 4 जो है चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब आगे हम बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, अब हम अपने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, अपने हार्ट के बारे में बात करेंगे, वो कैसे फंक्शन जो है करता है। अभी हम मेनली यहाँ पे फंक्शन नहीं, हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से पार्ट जो है, कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे हार्ट में, कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस में ब्लड आता है, किस में जाता है, नाम क्या क्या है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और आगे जो हम जो है हाउ डज द हार्ट फंक्शन, ये हार्ट कैसे फंक्शन करता है वो हम कार्डियक साइकिल वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैसे फंक्शन करता है। अभी हम जो है अभी पढ़ने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, क्योंकि इसमें ब्लड जो है फ्लो करता है। वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, मस्कुलर चैम्बर जो इसमें मसल्स होती है, चैम्बर्ड हार्ट होता है मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड होती है, क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ब्लड होता है। द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड, ये ब्लड क्या होता है, फ्लूइड होता है जो कि सर्कुलेटेड होता है पूरी बॉडी में, जो है ये सर्कुलेट जो है होता है हमारी बॉडी में। हार्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये हार्ट क्या होता है मीजोडर्मली जो है डेराइव्ड ऑर्गन होता है। चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म क्या होते हैं, तो आपको देखनी है तो आप मेरे सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो देखते चैप्टर नंबर 4 वाले में प्लेलिस्ट बनी हुई है। मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन जो है होता है हार्ट हमारा, मीजोडर्मल होता है, इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में होता है, बिटवीन द 2 लंग्स, दोनों लंग्स के जो है बीच में होता है। कैसे बीच में होता है, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट की तरफ जो है, इसलिए जो है थोड़ा जगह होता है। मान लीजिए लेफ्ट लंग हो गया जो यहाँ पे, तो इस तरफ जो आपका हार्ट जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो थोड़ा इस तरफ जो है झुका हुआ होता है आपका, इस तरफ लेफ्ट वाला लंग हो गया, तो इधर जो है झुका होता है। तो हम मान लीजिए आपका कोई सामने वाला यहाँ पे, मान लीजिए कोई 2 चीज़ हो गई, तो ये हम आपके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हम इस प्लेन पेपर भी यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसलिए यह वाला आपको तो लगेगा कि ये वाला आपका लेफ्ट वाला है, बट ये क्या होता है राइट होता है। तो आप देखेंगे तो आपको राइट ही, वैसे तो आपको देखने में लेफ्ट लगेगा, या आपको लेफ्ट लगेगा क्योंकि आपका लेफ्ट हाथ है, बट ऐसा नहीं होता, वो जो है राइट होता है। तो इधर वाला लेफ्ट होगा और ये वाला राइट होगा, इसको तो ज़रूर याद रखिएगा, तो इसको याद रखना है आपको। आगे देखते हैं अब इसको। अब हार्ट में जो अलग अलग अब क्या पाई जाती है, हार्ट में लेयर्स पाई जाती हैं, डबल लेयर्ड होता है हार्ट। इट हैज़ साइज ऑफ द फिश, क्लेंच फिश, एक मुट्ठी के जो है जितने साइज जो है होता है इसका। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम, किससे जो है डबल वॉल से, जो है इस तरह से डबल वॉल से जो जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, इससे जो है ये जो है मेम्ब्रेनस इस पे जो है होता है, इसे प्रोटेक्टेड होता है इससे ये। तो डबल वॉल जो है होती है इसमें, हार्ट में जो है डबल वॉल जो है होती है इसमें, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम जो इसे हम कहते हैं। और इसमें जो है एक होती है पेरिकार्डियम में एक पेराइटल, इस तरह से जो है लेयर हो गई, इसके बीच में क्या होता है एक जो है ये फ्लूइड हो गया, यहाँ पे फ्लूइड पाया जाता है, ये फ्लूइड जो है यहाँ पे हो गया। और ये इसकी हम बात करें जो यहाँ पे पेरिकार्डियल से हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड, PF मतलब पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं आपको। इस वाली लेयर की हम बात करें, इसे कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम, विसरल मतलब इनर वाला पेरिकार्डियम जो अंदर की तरफ होगा, डबल लेयर है इसलिए जो अंदर की तरफ उसे हम कहेंगे विसरल पेरिकार्डियम, और जो बाहर की तरफ ये वाली लेयर है इसे हम क्या कहेंगे, पैराइटल पेरिकार्डियम, PP मतलब पैराइटल पेरिकार्डियम, पैराइटल मतलब आउटर जो बाहर की तरफ होती है। तो इसमें पेरिकार्डियम को जो है 2 आगे टाइप्स हैं, जो अंदर वाली है उसे हम कहेंगे विसरल, और जो बाहर वाली है पेरिकार्डियम उसे हम कहेंगे पैराइटल। लिखा नहीं हुआ है बट मैंने आपको वैसे बता दिया है।
और जो एंडोकार्डियम होता है, एक मायोकार्डियम भी होता है आपका। तो एंडोकार्डियम इनर मोस्ट होती है लेयर, और जो मायोकार्डियम होते हैं जो कि हार्ट की जो है मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स होती है मायोकार्डियम, ये जो है मैक्सिमम 95% जो है ये होती है। तो हार्ट जो है डबल मेम्ब्रेन जो है पेरिकार्डियम से जो है कवर होता है। और जो मैंने आपको अभी जो है आपको एंडोकार्डियम बताया इनर मोस्ट लेयर, तो ये जो है इनर मोस्ट लेयर, तो ये क्या करती है, यही जो है आगे फोल्ड होके इस तरह से, ये इस तरह से आगे जो है यही जो है फोल्ड होके क्या बनाती है, वाल्व्स बना देती हैं। क्या बना देती हैं, ये वाल्व्स बना देती हैं, जो कि बैकफ्लो को जो है प्रिवेंट कर दिया, पढ़ेंगे इनके बारे में भी। वाल्व्स जो है बना देती है, VALVES, वाल्व बना देती है जो कि प्रिवेंट करती है बैकफ्लो को। एक बार जो है मान लीजिए जो आपका ब्लड है वो जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया, तो वापस से राइट एट्रियम में नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह से जो है यहाँ पे वाल्व लगी होती है। यहाँ पे वाल्व जो है बैकफ्लो को जो है प्रिवेंट करेगी। ब्लड आया तो ये वाल्व जो है ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ पे ब्लड आ जाएगा, तो वापस ब्लड यहाँ पे जो है वापस नहीं जा सकते एट्रियम में। तो आगे बात करते हैं वाल्व जो है फंक्शन करती है ये। अब हार्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में अब अच्छी तरह से बात करते हैं। हार्ट क्या है, कितने जो है क्या क्या पार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है पाया जाता है। आर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स, 2 जो है छोटे चैम्बर्स होते हैं जो ऊपर की तरफ होते हैं। जो इस तरह से जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं उनमें क्या कहेंगे, जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ये ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, नीचे वाले हो गए। तो ऊपर वाले चैम्बर्स को हम कहेंगे एट्रियम कहेंगे, सिंगल कहे तो एट्रियम जो है इनको कहेंगे। ऊपर वाले एट्रियम हो गए, एक एक, ये वाला एक एट्रियम हो गया, दोनों को हम कहेंगे एट्रिया कहेंगे। और नीचे वाले क्या हो गए, वेंट्रिकल्स हो गए। ऊपर वाला जो है ये इधर वाले मैंने आपको बताया था कि एक पेज पे ये वाला आपका जो है लेफ्ट वाला होगा, ये वाला राइट वाला होगा। जो आपका लगेगा आपके सामने जो भी इस तरह से मैं बनाऊंगा, तो जो आपका हाथ आपको लगेगा, मान इस तरफ आपका हाथ क्या कहेगा, आप अपनी हाथ को ऐसे करके देखेंगे तो आपको राइट लगेगा, बट ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, आपको याद रखना है। जो आपको लगेगा कि आपका हैंड मान लीजिए लेफ्ट लग रहा है तो वो राइट होगा, तो उसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखते हैं इसके बारे में आगे। तो ये वाला आपका हो गया चैम्बर्स होते हैं। ऊपर जो है एट्रियम, ये वाला लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये वाला राइट एट्रियम हो गया आपका यहाँ पे। और नीचे क्या होते हैं, 2 बड़े होते हैं एट्रियम, जो छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स, और ये वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं। लोअर चैम्बर्स जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं वेंट्रिकल्स कहते हैं। अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम इनमें जो है प्रेजेंट होता है। एक थिन मस्कुलर वॉल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि एट्रिया के बीच में जो है प्रेजेंट होता है। दोनों एट्रिया के बीच में जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इंटर एट्रियल सेप्टम क्या हो गया, और यहाँ पे इंटर एट्रियल सेप्टम क्या हो गया, दोनों एट्रिया के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये हो गया इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। A thin muscular wall called interatrial septum separates the right and left atrium। राइट और लेफ्ट एट्रिया को जो है सेपरेट करता है। किसको, एट्रिया। मैंने आपको भी बताया जो ऊपर वाले हैं दोनों को, लेफ्ट और राइट दोनों एट्रिया को ही प्रिवेंट करेगा। तो इन दोनों के बीच में पाया जाता है, जो कि इनको सेपरेट करता है एक तरह से, जो इनके बीच में पाया जाता है ये वाला सेप्टम, इसे कहेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। और एक होता है थिक वॉल्ड, ये क्या होता है, थिन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये थिन और थिक के बारे में। ये थिक होता है। अब ये थिन होता है, ये वाला थिन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एट्रिया से जो है वेंट्रिकल्स में काफ़ी हाई प्रेशर से जो है ब्लड आ रहा होता है, इसलिए जो इनकी वॉल जो है थिक होती है काफ़ी। इंटरएट्रियल जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है, इसलिए उनकी वॉल्स, क्योंकि हाई प्रेशर से ब्लड आ रहा होता है तो वॉल्स पे जो है काफ़ी प्रेशर लगता है, इसलिए उनकी थिक होती है काफ़ी वॉल्स। थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को सेपरेट करेगा। द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये दोनों भी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टर से जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से अलग रहते हैं। जो एट्रियम होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, दोनों एक ही साइड के, वो किससे सेपरेट रहते हैं, थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से हम क्या कहेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे उसे हम। तो इसमें जो है ये पाया जाता है। तो इसमें सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं, एक बार जो है देखते हैं इसमें जो हार्ट का जो है देखे डायग्राम बना के, तो इस तरह से जो है हार्ट होगा यहाँ पे। तो अभी देखते हैं एक बार हार्ट के बारे में। तो यहाँ पे वाल्स जो है प्रेजेंट होती है यहाँ पे इस तरह से। ये वाला हार्ट मैंने आपको थोड़ा सा बना जो है बताया यहाँ पे। ये वाला आपका क्या होगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होगा। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, IVS मतलब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वो ये आपका होगा। और यहाँ पे क्या होता है, वेना कावा होता है। वेना कावा पाया जाता है यहाँ पे ऊपर, जो ऊपर होता है एक नीचे होता है। यहाँ पे थोड़ा रफली डायग्राम बना रहा हूँ, जहाँ जो है यहाँ पे ऊपर होता है ये वाला इंफीरियर वेना कावा, इन्फीरियर नहीं सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर की तरफ होता है। और ये जो नीचे की तरफ होता है उसे हम क्या कहेंगे,
इन्फीरियर वेना कावा कहेंगे। जो सुपीरियर वेना कावा क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा अपर बॉडी से, जो ऊपर वाला बॉडी का पार्ट हो गया उससे लाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो इन्फीरियर वेना कावा होगा वो नीचे वाली बॉडी से लाएगा। और क्या होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्स होती हैं। कहाँ पे पाई जाती है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है। वाला राइट वाला हिस्सा हो गया, ये वाला एट्रियम हो गया, वाला वेंट्रिकल हिस्सा हो गया। तो इनके बीच में एक इस तरह से वाल्व पाई जाती है यहाँ पे इसे हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पे एक वायर वाल्व पाई जाएगी जो कि इसे हम कहेंगे बाइकस्पिड वॉल्व कहेंगे, जो कि कहाँ पाई जाती है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है। और इसे जो बाइकस्पिड वॉल है इसको हम और क्या नाम देते हैं, ये वाली बाइकस्पिड वॉल होगी इसे हम बाइकस्पिड वॉल को हम कहते हैं मिट्रल वॉल्व कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं, इसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं। और ट्राइकस्पिड वॉल को भी हम जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो है अयोर्टा यहाँ पे जो है प्रेजेंट होता है आपका, यहाँ पे जो है अयोर्टा इस तरह से जो है प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो अयोर्टा जो है प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अयोर्टा क्या होता है, बिगेस्ट ब्लड वेसल होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है पूरी होल बॉडी में जो है सप्लाई करती है ब्लड। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी होती है। पल्मोनरी आर्टरी जो है एक पेयर होते हैं पल्मोनरी आर्टरी का, पल्मोनरी वेन के दो पेयर होते हैं। एसल वेल्स वाल्व्स होती है, सेमिलुनर वाल्व्स होती हैं। यहाँ पे सेमिलुनर वाल्व्स होती है। एक अयोर्टिक सेमिलुनर वाल्व होती है, एक पल्मोनरी होती है। जो अयोर्टा की तरफ से होके जाएगी उसे हम अयोर्टिक कहेंगे, जो पल्मोनरी के थ्रू होके जाएगी पल्मोनरी एसल वाल्व कहेंगे। पेपिलरी मसल्स होती हैं जो कि वॉल वेंट्रिकल्स की वॉल में जो है प्रेजेंट होती है। तो सारी चीज़ें हमने अभी देखी, अब जो है रीड करते हैं इसको आगे। However, each of these septa are provided with an opening through which two chambers of the same side are connective। इसमें क्या होता है, हर एक सेप्टा को जो है अलग अलग ओपनिंग से जो है प्रोवाइड किया जाता है, दोनों चैम्बर्स को दोनों साइड से। द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड। जो ओपनिंग किस में होती है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, मैंने आपको भी बताया। गार्डेड बाय वॉल फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प। 3 मस्कुलर फ्लैप्स से जो है बनी होती है, इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड, क्योंकि इनमें 3 मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल कहेंगे। वेयर एज बाइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है उसे हम कहेंगे बाइकस्पिड वॉल कहेंगे। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड aorta रिस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड विद अ सेमिलुनर वाल्व। जो आपकी जो है यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, जो ओपनिंग्स होती है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की, वो किस में ओपन होती है, पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होती है। और क्या होती है, अयोर्टा में जो है उनके पास क्या होती है, सेमिलुनर वाल्व्स होती हैं। ये वाल्व्स करती क्या हैं, वाल्व्स इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, ये जो है ब्लड को फ्लो करने देंगी, एट्रिया से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या फिर अयोर्टा तक। दीज वाल्व्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। ये जो क्या करती हैं, कोई भी जो है बैक फ्लो को जो है प्रिवेंट करती हैं। ये जो है आपकी जो है वाल्व्स होती हैं, कोई प्रिवेंट करती है बैक फ्लो को जो है प्रिवेंट करती है। तो हमने जो है अभी इसकी बात करी। तो एक बार जो है डायग्राम में देखते हैं किस तरह से कहाँ से जो है ब्लड आएगा आपका, कहाँ से नहीं आएगा। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। मतलब क्या करती है, हार्ट से लेके बॉडी पार्ट तक जो है लेके जाती है। और जो आपकी वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जो कि टिश्यू वाली साइड से हार्ट की तरफ लेके जाती है, लेकर वापस आती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन होता है, पल्मोनरी वेन्स क्या होती हैं, पल्मोनरी वेन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो कि लंग्स से लेकर आती हैं। तो लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा तो वो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेके जाती है यहाँ से। तो ब्लड ये आपसे आएगा, जो है बॉडी से आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, फिर उसके बाद जो है राइट वेंट्रिकल में आएगा। फिर ये जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। उसके बाद लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, वो जो पल्मोनरी वेन्स हो गई इनके थ्रू क्या होगा, ब्लड वापस आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा। फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर वो अयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जो है चला जाएगा। तो ये जो एक फ्लो होता है ब्लड का, किस तरह से फ्लो करता है, सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें अयोर्टा जो पूरी बॉडी को ब्लड लास्ट में जो है सप्लाई करती है, और वाल्व्स क्या करती हैं, बैकवर्ड को फ्लो को जो है प्रिवेंट करती है। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। और इसका फंक्शन कैसे होता है, ये क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, कैसे फंक्शन करता है हार्ट, ये तो हमने सिर्फ नेमिंग पढ़ी, कहाँ से कहाँ जाता है आता है ब्लड, ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे। ऐसे नोड, एवी नोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बिना तो कुछ होता ही नहीं, हार्ट का फंक्शन नहीं हो पाता।
तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।